सो भाई लोगों क्या हाल चाल। तो फाइनली हमारे मॉड्यूलर चैप्टर 19 के हमारे साइकिल के आ चुके हैं और कहना पड़ेगा काफ़ी बवाल चैप्टर होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको चैप्टर सुनने के बाद ही अच्छे से पता चलेगा। बट मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हमारे दाबोरा ने अपनी सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है, तो फटाफट से वीडियो को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। तो बिना देरी करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत हमारे टाइटल से होती है, जहाँ पर टाइटल का नाम ही होने वाला है हमारा रैपिड प्रोग्रेस। और ये जो टाइटल दिया गया है ये बखूबी दिखाता है कि क्यों नाम दिया गया है। जहाँ पर हमारे लास्ट चैप्टर में हमारे ऑथर ने, जैसे हमारे एडिटर जो बता रहा था कि हमारा जो दाबूरा है वो अब लाइट की स्पीड से भागने वाला है, तो सेम यहीं पर ही होता है जहाँ पर महारागा और दाबूरा आमने सामने होते हैं। और यहाँ पर दाबूरा एक तरीके से अपनी सारी की सारी लिमिट क्रॉस कर देता है, जहाँ पर वो अपने पैरों से इतनी लाइट स्पीड से भागता है उसकी तरफ, हमारे मोहरा की तरफ, और इतनी तेज़ी से कि उसकी बॉडी भी उसकी टॉलरेट नहीं कर रही होती है। बट यहाँ पर दाबोरा खुद को बोलते रहता है मोर मोर कैच अप टू द लाइट, मतलब वो लाइट की स्पीड से उसकी तरफ भागता है मारने के लिए उसे। बट अनफॉर्चुनेटली एक पंच जब वो मारता है तो वो महसूस करता है कि जब उसने पंच महारागा को मारा तो वो काफ़ी हॉट था, काफ़ी हैवी था उसके लिए, जो उसकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। बट यहीं पर ही हमारा जो महारागा है उसको कुछ फ़र्क इतना खास पड़ा नहीं, लेकिन जब वहाँ पर वो इतनी स्लाइड स्पीड से जा रहा था तब वो नोटिस करता है कि जितनी भी तेज़ी से अगर मैं लाइट की स्पीड से जाऊँ, मतलब अगर मैं लाइट की स्पीड के काफ़ी क्लोज हो जाऊँ, जो कि एयर है वो बिहेव नहीं करती है एक तरीके की फ्लूइड टाइप की, वो बिहेव करती है एक तरीके की सॉलिड टाइप की। मतलब जो उसका फ्लो था वो काफ़ी, जो एयर का जो फ्लो बता रहा है कि वो फ्लूइड टाइप की मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, वो काफ़ी सॉलिड टाइप का हो रहा है। तो ये क्या है, क्या मैं कैचअप कर सकता हूँ? बट यहाँ पर ना यही करने के बाद वो बोलता है फॉर द वॉरियर। अचानक से उसको वही पुरानी चीज़ रिमेन होती है और वो मोरागा के ऊपर मारना पीटना शुरू कर देता है, जहाँ पर आजू बाजू की जितनी भी बिल्डिंग है उन तक को इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। बट लेकिन लड़ाई के दौरान यहाँ पर ना हमारा दाबोरा काफ़ी एक तरीके से टायर्ड अप हो चुका होता है। बट वो चीज़ बोलता है ये काफ़ी ईजी होता है, सिंपल ब्रूट फोर्स को अडेप्ट करना शायद कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से ज़्यादा ईजी होता है। और ये बात ऑनेस्टली थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि ये बात हमारा दाबोरा एडमिट कर चुका है। पर साथ ही साथ पहली बार ये फाइट एक्चुअली काफ़ी इंजॉयबल लग रही है। मुझे अपने एक नए साइड दिख रहा है, मैं और फाइट करना चाहता हूँ और ज़्यादा स्किल के साथ, और ज़्यादा मैं अपने ऐसी वर्जन में दोबारा पैदा होना चाहता हूँ जिसे मैं अभी तक जानता नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो दाबोरा है उसका एक पैर एक तरीके से पूरी तरह से भुन चुका होता है, क्योंकि वो काफ़ी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब लाइट स्पीड में। बट उसका पैर ख़राब हो चुका होता है, जहाँ पर उसको देखने के बाद बोलता है तुम बीच में आ रहे हो, बस यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ पर वो एक चीज़ नोटिस करता है, तो अर्थ के सोर्सरर लोगों को हील भी कर सकते हैं, पहले मारू के टाइम पे और फिर क्रॉस के साथ भी उन्होंने ना स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ़र किया था, जो कि उस बात को रिमेम्बर करता है जब हमारे जो क्रॉस को जब वो गोली नहीं मार दी थी तब। पर सिमुरन के सोर्सरर में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेगेटिव इमोशंस से पैदा होने वाले कर्स एनर्जी के साथ ये लोग हील कैसे कर लेते हैं। जहाँ पर वो चीज़ नोटिस करता है कि अर्थ के सोर्सरर्स काफ़ी अलग है हम लोगों से, और स्पिरिट बॉडी क्रीचर की ब्लेड भी अलग फील हो रही है, जैसे उसमें नॉर्मल कर्स एनर्जी से अलग कोई पावर हो। जहाँ पर वो मोहरागा की बात कर रहा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कोई ऐसा टेक्निक है जो कर्स एनर्जी को किसी पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हो। तो वो एक तरीके के हमारे मोहरागा के टूल को समझने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर वो बोलता है समझ गया, ये लोग एडवांस है, अर्थ के सोर्सरर काफ़ी एडवांस है, ये लोग टोक्यो की सिचुएशन के बारे में कुछ करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो बाकी सोर्सरर्स को मेंशन करता है और वहाँ पर उनका लुक दिखाया जाता है। बट तभी यहाँ पर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं अर्थलिंग शिमुरियंस, और तभी हमारे यहाँ पर सीधा लुक जाता है हमारे गोट यूजी के ऊपर, जो कि फाइनली आ चुका है। और उसका अपीयरेंस आज भाई बहुत दिनों से वेट था। यहीं पर ही वो बिल्डिंग के नीचे हेडक्वार्टर जो कि हमारे जो सोर्सर्स के हैं, और यूजी बोलता है ग्रेट, मुझे पहले से ही पता था ये होने वाला है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी यहाँ पर ना उसको देखे मीनो बोलता है यूजी इतना दूरी, इट्स हिम, अपनी मर्जी का सब कुछ कर रहे हो तुम तो। जहाँ पर वो अचानक से
यूजी यूज़ करता है अपना पियर्सिंग ब्लड टेक्निक जो कि जोजो के पास थी। अब हमारा यूजी भी वो यूज़ करने लगा है और वो पियर्सिंग ब्लड टेक्निक जैसे यूज़ करता है तो अंदर यहाँ पर जो हमारे अर्थलिंग और शिमुनस के बीच में फाइट हो रही होती है उन सबको वो पियर्स करना शुरू कर देता है बाय थ्रू हमारी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से। जहाँ पर वो ये करने का बोलता है, यूजी क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या? जहाँ पर मीनू फिर से शौक के लिए बोलता है यूजी इतादोरी, और यहीं पर ही हमारे चैप्टर एंड हो गया। तो जहाँ पर हमारा यूजी एक तरीके से उन लोगों को रेस्क्यू कर रहा था जो उनके बीच में भिड़ंत हो रही है हमारे सोर्स और उनके, बट ये काफ़ी ग्रैंड एंट्री थी हमारी यूजी की और मानना पड़ेगा काफ़ी शॉकिंगली था। अब देखते हैं कि वो हमारे हमारे दाबुरा वर्सेस महाराजा के बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। चलो यार, काफ़ी मस्त चैप्टर था, फाइनली हमारी गॉड की एंट्री हो गई है। मिलता हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।